और चीज, कपड़े उतारते वक्त बिस्मिल्लाह जरूर कहें, क्योंकि ये आदत नहीं होती हमें बचपन से, हम बिस्मिल्लाह नहीं करते हैं और कपड़े डायरेक्ट उतार देते, खासकर से वॉशरूम में या कपड़े चेंज करते वक्त। हमेशा बिस्मिल्लाह कहें, कुछ नहीं फिर जिन करेगा। और एक चीज है, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर कहनी चाहिए। ये दो तीन चीजें हैं ना, वो आप लगा दे अपने साथ। ये अगर तीन चीजें आप करेंगे ना, तो शैतान घर में नहीं रहेगा। एक तो खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना। हाँ, अगर उसको बिस्मिल्लाह करके हम खाना खा रहे हैं तो उसको कुछ नहीं मिलेगा ना। अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है, हम बोले आ जाओ हमारे साथ रहो, लेकिन एक है हम आपको खाना नहीं देंगे, तो क्या वो मेहमान हमारे साथ रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो जब हम खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह करते हैं, तब वो उसको खाना नहीं मिलता। ओके। दूसरी चीज, जब हमाम में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, उस वक्त वॉशरूम जाने की दुआ बाहर ही पढ़नी है। कुछ लोग क्या करते हैं, अंदर जाके दुआ पढ़ते हैं। बाहर ही पढ़नी है, फिर अंदर अपना बायां पैर डालना है, क्योंकि वो शैतान का घर है। तो वॉशरूम में जाने की भी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, ये हमारे वेबसाइट पे भी मिलेगी। अगर याद नहीं तो वहां से याद कर लेना और डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। तो आप वॉशरूम में जाते वक्त भी दुआ किए, तो फिर वो सता नहीं रहा है कि मेल एंड फीमेल, आदमी और औरत जिन होते हैं ना, जो औरत होती है जिन, वो आदमी के ऊपर फिदा होती है, और वाइस वर्सा। तो हमाम में जाने से पहले दुआ पढ़ें। फिर घर से निकल रहे हैं तो दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो। और हमारे वेबसाइट पे और दो दुआ है, बहुत बेहतरीन दुआ है, वो मैंने उनके साथ ही रखी हुई है, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह के साथ घर से निकलते वक्त। और भी दो दुआ है, औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति, और एक दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अन अदिल्ला उदल्ला। बहुत बहुत मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिले, खास तौर से उन लोगों की तरफ से जो ये कहते हैं कि हम किसी महफिल में जाते हैं और हमारे कुछ रिश्तेदार हमें बहुत हर्ट करते हैं, हमारी ननंद हर्ट करती है, हमारी सास हर्ट करती है, या कोई और रिश्तेदार। तो ये दुआ इंशाल्लाह एक जरिया है कि उनको तकलीफ देने वाली बातें नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुझे रिजल्ट मिले हैं इसके। तो आप भी अगर ये शुरू करने के बाद आपको भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो प्लीज मुझसे शेयर करें, और मेरा नंबर वॉलेंटियर से लेना है। ओके। तो घर से निकलते वक्त की दुआ जरूर पढ़े। और जो घर से निकलते वक्त की मैंने जो कहा ना कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अदिल्ला उदल्ला, वो सिर्फ घर से निकलते वक्त ही नहीं, मैं तो कहती हूँ घर में भी पढ़े, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा फसाद होते हैं। एक तो एक शोहर के साथ बीवी का, या तो माँ बेटी का भी होता है, सास बहू का भी होता है, जो भी घर में रहते हैं। हाँ, तो उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रहती है, तो घर में भी पढ़ा करें, ताकि ऐसी चीज उसमें लिखी हुई आप पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ तो पता चलेगा मैं क्यों कह रही हूँ। बहरहाल ऊपर जाके देख लेना क्या दुआ है। पूरी मैं दुआ अब नहीं पढ़ी क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं, तो घर से निकलते वक्त दुआ पढ़े। जो चीजें अभी मैं बताई ना, इसकी वजह से मेहमान हमारे घर में नहीं रह पाता, क्योंकि हमने ये दुआएं पढ़े। अब इसको घर में रहने की इजाजत नहीं मिल रही, क्योंकि खाना नहीं दे रहे हम, घर से निकल रहे। घर में अंदर आने की भी बिस्मिल्लाह करना चाहिए। किसी किसी ने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी, ये भी दुआ है। किसी ने कहा ये दुआ ज़ईफ है, किसी ने कहा पढ़ सकते हैं, किसी ने कहा एटलीस्ट बिस्मिल्लाह तो करके अंदर दाखिल हो। अगर ये बिस्मिल्लाह करके अंदर दाखिल होते हैं तो जिन जिन्नात को घर में इजाजत नहीं होती रहने की, क्योंकि उनको ना हम रहने की इजाजत दे रहे, न खाना पीना दे रहे ऐसे मेहमानों को। हाँ, तो मेहमान को खास क्या किया जाता है, रहने के लिए घर दिया जाता है और खाने के लिए कुछ दिया जाता है। ये आप आदत डालें, खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह, घर से निकलते वक्त की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, और बाथरूम में जाने की दुआ, ये याद रखें। वैसे बाथरूम से बाहर आते वक्त गुफरानक पढ़ते हैं, लेकिन जो जिन्नात और जिन का जादू वगैरह का उससे रिलेशन जो था वो मैंने बता दी। तो ये आदत डालें और बच्चों को भी सिखाएं। अच्छा, एक चीज बहुत कम लोगों को मालूम होती है, वो इसलिए कि बहुत सारे उलमा शर्म के मारे बताते नहीं है। मैंने ये दुआ इवन अपने वेबसाइट पे भी रखी हुई है, और मेरी एक स्टूडेंट ने कहा था कि टीचर ये जरूर जरूर सबसे शेयर करें, जितने भी आपके आगे भी स्टूडेंट आएंगे। तो इस दुआ से मुझे भी फायदा हुआ, उन्होंने कहा। और प्लस हमें ये चीज पता ही नहीं थी। वो ये है कि जब मियाँ बीवी का अज़दवाजी ताल्लुक होता है, हम बिस्तरी जब होती हैं,
उस वक्त मर्द हजरात के लिए खास वो दुआ पढ़नी चाहिए जो मैंने अपने वेबसाइट पे रखी हुई हूँ। अगर वो नहीं पढ़ता है तो खुद आप पढ़ लें। ओके, तो वो जरूर दुआ पढ़नी चाहिए जिससे शैतान दूर होता है। अब देखिए, शैवानी ताल्लुक चल रहा है लेकिन उस वक्त भी अल्लाह की याद कर रहे हैं, और जो बच्चा होगा उसके बाद फिर वो कैसा फर्मा बरदार होगा ना। तो इसीलिए जब बच्चे की शुरुआत होती है वही अच्छी अगर हो जाए तो बच्चा भी फर्माबरदार ही बनेगा ना। तो ऐसी चीजें करें जो हमारे शरीयत में आप सल्लम ने सिखाई, वो सारी चीजें करना जरूरी है। अब लोग बोलते हैं हमारा बच्चा बहुत नाफरमान है, हम बहुत समझाते हैं समझता ही नहीं, उसे ये होता है वो होता है, क्योंकि तुमने शुरुआत ही ऐसी की। हम बिस्तरी जब होती है तब अगर वो मर्द दुआ नहीं पढ़ता, तब क्या होता है, शैतान सबकत ले जाता है, शैतान उसके साथ वो चीज कर देता है। और एक